अलैकुम। सराइकी वसेब दे मेरे सारे भीन भरावां को खुश आमदीद। जिथा रहो हसदे वसदे खुश ते खुशहाल रहो। अज मंगल दा रिवार है। तुसां जानदे हो कि मंगल को खान साहब की मुलाकात उन्हां दी फैमिली मैंबर्स नाल ते वकील नाल करवाई वेंदी है। मगर पिछले कुछ अरसे कने मुलाकात उवें थींदियां कोई नहीं पियां, तवातर नाल मुसलसल नहीं थींदियां पियां। पिछले मंगल थी है एक मुलाकात उस्मा खान साहिबा दी, लेकिन वो भी एक महीने के अरसे तो बाद ये रिवार जरा मुलाकात दा ये अक्सर जरा है शोर शराबा और हंगामे और धरने और जल से जुलूस की नज़र थी वेंदे। अज भी खान साहब की मुलाकात है और हुकूमती जो वज़रा हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि हुण खान साहब की मुलाकात न करवाई वेसी। लेकिन अज फैमिली मैंबर्स और उन्होंने वर्कर्स जो हैं वो जेल दे विच वेसन मुलाकात वास्ते। और देखो अज क्या बनते अज दा रिवार इन वजह नाल भी बहुत अहम है कि DGSPR की प्रेस ब्रीफिंग तो बाद जरा ये पहला मंगल है और ये देखने अज के कितने लोग कट्ठे थींदे हैं और किहड़े तरीके नाल मुलाकात करवाई वेंदी है या नहीं करवाई वेंदी। कल तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास थिया ही। वो इजलास के जो शुरका और पार्लियामेंटेरियन शामिल थे वो खान साहब के हवाले नाल उन्हें गुफ्तगू तो बहुत सारी की थी, लेकिन कोई नतीजा खेज गुफ्तगू नज़र नहीं आई। इवें लगे कि वो इहो जे मसाइल उलझ गए हुए कि हुण शायद खान साहब वाला टॉपिक जरा है खान साहब की रिहाई वाला टॉपिक वो सेकेंडरी जी है वो अहमियत इख्तियार कर वैसी। जी प्रायोरिटी उन्हें दी शायद उवें नहीं रही। हुण उन्हें वास्ते बे मसाइल जे उन्हें इहो जे मसाइल पा दिता हुए ने कि हुण उन्हें वास्ते फौरी तौर पर उन्हें मसले को हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक गवर्नर राज का जरा एक बहुत वड्डा नारा लग गया कि गवर्नर राज ला दी वैसी या तहरीक इंसाफ के उत्ते कोई पाबंदी लगाई वेंदी पई है या उनके हवाले नाल कि हुण असैम्बली का इजलास है तो असैम्बली के इजलास उन्हें हुकूमत फैसला कर दिता होए कि असां तहरीक इंसाफ की जी पहले शोर शराबा बर्दाश्त करते हैं और इनका जरा एहतजाज बर्दाश्त करते हैं हुण उवें एहतजाज भी बर्दाश्त ना किया वैसी। तो कल पार्लीमेंट कमेटी दे विच भी सारा टाइम इहो ही डिस्कशन रहेगी कि असां इजलास में शामिल किवें थी उन्हें और अपना जरा उत्थे उत्था अपना नुक्ता नज़र किवें पेश करने सकूँ। वन के पहले स्पीकर को मिलना चाहिए, स्पीकर को आखना चाहिए कि अगर सकूँ तुसां ना बोलन दिता तो असां तुहानू ना बोलन देसूँ। मतलब ये है कि गाल जी है हुण बई साइड से चलेगी जो कि इस्टैबलिशमेंट और जी हुकूमत है वो भी इहो ही चाहते पे हैं कि बराह रास्त इमरान खान के उत्ते गुफ्तगू करन दी बजाय उन्हें दी रिहाई का मुतालबा करने की बजाय और हर हफ्ते जरा लोगों को इकट्ठा करके उत्थे पहुँच वेंदे हैं उनकी बजाय ये अपनी सियासत करें ये हुकूमत के खिलाफ गाल करें। ठीक है जरा एक जेरे वो एक कॉमन उमूर होंदे जिन्होंने उत्ते अक्सर ही असैम्बली दे विच शोर शराबा थींदा रह वेंदे बस वो चलता रह वने। और मेरे ख्याल है कई हद तक इस्टैबलिशमेंट ते हुकूमत इन दे विच कामयाब भी थी गन क्योंकि कल पार्लिमानी कमेटी के इजलास दे विच ये फैसला भी किया गया कि कल जेल दे विच जरा मुलाकात करने वास्ते खान साहब की भीणी वेसन तो उन्हें नाल कारकुनान ना होवन कलियां भीणी वनन ओ वन के दरखास्त करन के सारी मुलाकात कराई वने बहुत असर देते हैं कि उन्हें मुलाकात कराई वेंदी या नहीं कराई वेंदी। दूसरी तरफ पंजाब की जी आलिया हमजा जी चेयरमैन इन पंजाब की हद तक उन्हें दी पार्टी की उमूर वो ले देन तहरीक इंसाफ की उन्हें कल ये ऐलान किया है कि पंजाब के जो कारकुनान ते मैंबर जोड़े हैं वो सारे कल अडियाला पहुंचे। लेकिन जी पार्लिमानी कमेटी का इजलास है उन्हें चीज़ को रोक दिते उन्हें आखे नहीं उत्थे लोगों को आवन दी कारकुनान को आवन जरूरत कोई नहीं क्योंकि ये हमेशा जरा एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर वेंदे हुकूमत को क्रैकडाउन करने का मौका मिलते और इस टाइम हुकूमत है भी ई मूड दे विच कि वो कोई गाल बर्दाश्त ना करे सी। अगर कोई उत्था पहुंचे लोग तहरीक इंसाफ के कारकुनान उत्था पहुंचे तो बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल हुकूमत जाहिर कर सकती। लिहाजा हुकूमत कोई मौका ना दिता वने। मतलब ये है कि तुसां ई गाल तो सारा समझे पे सो कोई हुण जी वो इंटेंसिटी है जी जेल तो बाहर तो हर हफ्ते नजर आती है शायद वो उवें नजर ना आवे और आहिस्ता आहिस्ता जरा ये तहरीक इंसाफ जी है वो कदम अपने पिछू हटेंदी वैसी। और कल तो ये भी दिठा कि पार्लिमानी कमेटी इजलास तो बाद जे पार्लीमेंटेरियंस उतों निकलते हैं उन्हें को ही कार्ड पकड़ा दिता कि खान साहब की तस्वीर का और उन्हें को आखे ने कि तुम पकड़ के मीडिया के सामने गुजरो मीडिया कैट वॉक टाइप करो तुसा ताकि सारा मीडिया देखे कि हर बंदा जरा पार्लीमेंटेरियन है वो खान साहब की तस्वीर चाहती बदे। क्योंकि पिछले कुछ रिवारे कने ये भी बहुत ज़्यादा गाल सामने आती पी है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जेरे रहनुमा हैं जेरे पार्लीमेंटेरियंस हैं वो इमरान खान साहब की पॉलिसी के कुछ ज़्यादा खुश कोई नहीं। उन्हें को लगता है खान साहब जरा अपना जरा एक बहुत एक्सट्रीम किस्म का उन्हें एक बयानिया बना दिता हो फौज के खिलाफ वो पार्टी को कई सूरत सपोर्ट नहीं करता पी और पार्टी वास्ते मुश्किलात वधिया वेंदन। कल पार्लीमेंट कमेटी के विच एक भी एक बड़ा तनाज़ा इख्तियार सामने आए वो ये है कि पंजाब के जेरे रहनुमा हैं ते जेरे KP कहते हैं उन्हें आपसी दरमियान तलख कलामी चाहिए कि KP वाले आते हैं कि पंजाब वाले बाहर नहीं निकलते पंजाब वाले सिर्फ बस अपनी इंजॉय करते पैन अपनी पार्लीमेंट का जरा स्टेटस है MNA होने का MP होने का लेकिन वो कोई कुर्बानी नहीं देंगे पे सड़कें ते नहीं आते लोगों को नहीं कढ़ेंगे।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਨ ਹਨ ਅਰਕਾਨ ਹਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨੇ को दस्से कि भाई तुसां KP च बैठे हो उत्थै तुहाड़ी अपनी हुकूमत है उत्थै तुहाड़ी पुलिस अपनी है तुहानू पूरी सपोर्ट होंदी है सगों पंजाब दे विच तां मरियम जीवन नहीं रहिंदी असां तां घरों बाहर निकलदे हैं साढ़े पिछों बंदे लग वेंदे हन असां तां सब तां गली तो बाहर नहीं निकलन देंदे मरियम तो पता है मरियम दा अंदाज हुक्मरानी क्या है वो तो इस टाइम पंजाब दे चों इतनी ग्रिप है कि ਉਹ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ को रोक ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तुसां देखो जी 2 महीने थी गए साद रिजवी और उनके बिराद हाली पता ही कोई नहीं कि हिन किता और कोई बंदा सवाल करने की पोजीशन भी कोई नहीं मरियम नवाज का कंट्रोल हुकूमत उत्ते बहुत ज़बरदस्त है उनका तरीकाकार सही है गलत है जो भी है लेकिन पंजाब की आवाम जी है वो कम से कम इत्मीनान ही चाहिए उन्हें को ये लगता है कि कोई हुकूमत है साढ़े उत्ते और वो कोई फैसले करें पी है और वो अच्छे फैसले बुरे फैसले कुछ फैसले जितों तुम इख्तलाफ कर सकते हो लेकिन ओवरऑल तुम देखो ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਨੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਮ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ हुकूमत इतना डिलीवर कर सकती है लिहाजा लोगों को कहीं ना कहीं हद तक इत्मीनान जरूर है वो बेशक तहरीक इंसाफ के नाल ताल्लुक रखने वाले होवन या कई बई जमात के नाल होवन वो अपने होवन या गैर होवन उन्हें को ही गल दा यकीन है कि मरियम नवाज काम करेंदी भी है और वो काम करती भी है जिन्हें नाल आवाम की जिंदगी के कुछ ना कुछ बेहतरी आती भी है देखो टाइम तो लग सी हाली लेकिन ये है कि बेहतरी जरूर आती भी अगर हूँ मेरे घर के बाहर की जी सड़क है टूटी हुई अगर वो बन बने तो मेरे तो उही बाहर तो जिंदगी के थोड़ा जिहा सुकून आवे सी मैं रोज़ निकलते हुए अगर मैं कोई परेशानी होती है तो वो दूर थी वैसी अगर मैं हस्पताल वेंदा और मैं को उत्थां दवाइयाँ मिलन लग वेंदियां फ्री च या मेरे को डॉक्टर अच्छे दे देन फ्री साफ सुथरा माहौल मिल वने तो लाइफ चेंजिंग तो आमनी शुरू थी वेंदी तो वो मरियम नवाज के जो कम हैं वो इं हद तक इन उतो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता पिया और मुखालिफ भी उनके सामने जो वो इस टाइम बहु बैकफुट से जा चुके हैं हूँ दूजे नंबर पर यह पार्लीमानी कमेटी के इजलास की कार्रवाई जो मैं तुमको दस्से उसके अलावा एक खबर लंदन तो आई है तुसां सुनिया उसी कि आधे राज्य के उत्ते ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने कोई केस किया लंदन के और वो केस का फैसला जो है ब्रिगेडियर राशिद नसीर की हिमायत उन्होंने हक आ गया है और आधे राजा को बड़ा भारी जुर्माना थी है उन्हें वाला अपील की है वो केस फैसले के खिलाफ लेकिन वो अपील भी हूँ मुस्तरद थी गई और कल जरा तफसीली फैसला आए सामने जरा कि जियो के रिपोर्टर मुर्तजा अली शाह उनकी ट्वीट के जरिए सामने आए कि लंदन की अदालत ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक की फैसला करते हुए आधे राजा को उन्हें को 11 करोड़ रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिते जो कि उनको कुछ अरसे विच करने और उनके कने माफ़ी मंगने का भी उन्हें हुक्म दिते कि भाई तू ब्रिगेडियर राशिद नसीर के न सिर्फ इवें माफ़ी मंग बल्कि कम अज़ कम 28 दीवार तेरे सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के उत्ते माफ़ीनामा रावना चाहिए ताकि सारी दुनिया देख गिने कि तू एक झूठ बोले आई तू बकवास की आई और ये पाकिस्तान तो नहीं भाई लंदन है उतना तो झूठ बोले सो कहीं तो इल्ज़ाम ले सो और तुम्हारे खिलाफ अगर केस थी वैसी तो भाई तो पकड़े वैसो तो कोई तो छुड़ा नहीं सकता और वो तुम्हारे सामने फैसला आ गया कि आधे राजा की इस टाइम हालत बड़ी पतली थी हुई है इडो पाकिस्तानी जरा वजीर दाखिला है वो भी लंदन पहुंचा है और वो उथा पूरा प्रेशर पैदा पे उथों दी गवर्नमेंट दे उत्ते कि भाई साकू ना शहजाद अकबर और आदिल राजा वापस चाहिए क्योंकि इन्हें दे खिलाफ सारे कने बड़े मजबूत केस बने हैं सारे कने सबूत मौजूद हैं हालांकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इहो जहा कोई नहीं आपसी मुआहदा कि वो वापस करन क्योंकि लंदन की पूरी तारीख है कि जड़े इतों भज के वेंदन जिन्होंने सियासी पनाह जिन्हें को रेंदन उन्हें वापस नहीं करन दे लेकिन ये है कि इस टाइम हुकूमत कने बहुत सारे पत्ते इन खेलना से बहुत सारे कार्ड हिन पे और वो इंग्लैंड को यूके को लाई पैन के यार अगर तो सारे तो इन चीज़ सपोर्ट ना की वाला सारे कने भी उम्मीद ना रखा है ये वजह ये फैसला इतनी आसानी ना तो शायद ना थी वे कि उन्हें को हवाले कर रहे हैं पाकिस्तान के शहजाद अकबर और आदिल राजा को लेकिन इंदा ये भी नामुमकिन भी कोई नहीं इंदे बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के एक जा बनी हुई है या एक मकाम बनया हुआ है वो इनकार करना इतना आसान कोई नहीं अच्छा उसके अलावा जनाब सब एक इस टाइम ना जी एक बहुत बड़ी अहम खबर है वो है फैसल वॉर्डर के हवाले फैसल वॉर्डर तुम जानते हो सो वो इस्टैबलिशमेंट का माउथ पीस समझा वेंदे और वो जी गुफ्तगू करेंदे वो कुछ सामने रख के सारे तजिया निगार जो अपने सारे तजिए पेश करेंदे और उनको समझेंदे कि आने वाले वक्त जिमें वो प्रोडिक्शन करता पे उनकी गाल को एज इट इज़ सारे सच समझेंदे और कई हद तक गाल सही भी है मगर फैसल वॉर्डर कल ना एक गुफ्तगू एक इंटरव्यू दौरान की थी कि वो आखे जी के बड़ी सख्त गुफ्तगू अगर सुन सो ना तो को समझ आसी कि यार एक सियासतदान की जबान नहीं थी सकती बहरहाल फैसल वॉर्डर का एक स्टेटस भी है ना वो सियासतदान है ना वो इस्टैबलिशमेंट का बंदा है वो कोई दरमियान वाली चीज़ है
और इस टाइम बहु अहम चीज़ भी है। ऊँ आखे जी कि अगर कारकुनान को ये लेकर आए क्या दिन अडियाला और कोई हंगामा करने की कोशिश की थी, कोई धरना देने की कोशिश की थी, तब बड़ा जवाब मिल सी, बड़ा सख्त जवाब मिल सी, बड़ा क्रैकडाउन थी सी और गोली भी चल सकती है और गोली दे विच कई अहम बंदे दी जान भी चली गई तो वध क्या बन सी। ये देखो ना इहो जी गाली जेह्ड़े न ये बड़ियां खतरनाक गाली देखो तुसां इस टाइम ठीक है एक जेह्ड़ी कैफियत पाकिस्तानी सियासत है पई जेह्ड़े मकाम दे उत्ते है इस टाइम वो बहु एक्सट्रीम लेवल ते बन चुकी है इस टाइम कहीं दे कोई लिहाज कोई हमदर्दी कोई वो चीज़ तो रह कोई नहीं गई लेकिन ये दुनिया डेरी पी है तुहाडी इन गाली को सुनती बैठी वो सारा जानते हैं कि फैसल वाडा कौन है फैसल वाडा कहंदी जबान बोलेंदे कहंदे पैगाम लोगों तक पहुंचेंदे ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ खुदा न खास्ता एक बड़ी दागदार थी वैसी अगर खुदा न खास्ता कोई इहो जी गाल थी गई कोई हादसा थी गया तो तुसा तो पहले अपने इकरार करने बैठो इतराफ जुर्म करने बैठे हो ई वजह नाल फैसल वाडा दे जेरे भी उत्ते लोग हैं जेरे उको इस्तेमाल करदे मेरा ख्याल है कि उनको ये आखना चाहिए कि जरूर पैगाम दे अपने सख्त अल्फाज रख लेकिन बड़ी एहतियात दे नाल कोई ऐसी गाल ना होवे जिंदा मुस्तकबिल दे विच बहु ही कोई खतरनाक किस्म दे नताइज निकल सकें बिया तो मैं एक दसा राणा सनाउल्लाह एक पेशकश की आई तहरीक इंसाफ के दोस्ते को कि खान साहब के हवाले तुम आदो खान साहब को जेल की बड़ी सख्ती थी पी है खान साहब का कोई ख्याल नहीं रखा वेंदा खान साहब तन्हाई का शिकार हैं और खान साहब नाल कहीं मुलाकात नहीं थी और उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता उन्हें कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो तुम एक कमेटी बना गिनो कमेटी पूरा एक इंक्वायरी कर गिने एक इंक्वायरी कमीशन बना गिने आपस बाह वेंदे और ये एक अच्छी तजवीज़ है जी राणा सनाउल्लाह रीति है और अच्छी गाल ये है कि पीटीआई के जेह्ड़े चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और उन्हें जी टीम आई उन्हें पेशकश को न सिर्फ कबूल किए बल्कि उन्हें ये भी तजवीज़ दी कि राणा सनाउल्लाह ही ई कमेटी के चेयरमैन बन वञनि और उन्हें दी क्या आदन सरबराही दे विच एक पूरी इंक्वायरी थी बननी चाहिए कि खान और सबको भी तसल्ली थी वने कि खान साहब को क्या सहूलियात जेल मिलदा पैन और उन्होंने लाइफ स्टाइल क्या है मेरे ख्याल एक अच्छी पेशरफ है क्योंकि जेरे हालात जेरे नहज से पहुंच चुके हैं हूँ इो छोटे छोटे स्टेप घिन के ही तुसां इन्हें को ठीक कर सकते हो ये एक पहला समझ गिनो बारिश का कतरा समझ गिनो और एक पहला स्टेप समझ गिनो पहला कदम समझ गिनो शायद एक उम्मीद की वननी चाहिए कि शायद इन वजह हालात थोड़े जितने बेहतर थी वन अगर खान साहब दे सहूलियात जो उन लोगों को अगर उन जी कमेटी बने उन्हें यकीनी गाल तहरीक साहब के लोग भी शामिल हो सन तो जरा उन्हें दी सामने सारी असल सूरत हाल आवे सी अच्छाई या बुराई जो भी है तो लोगों को तसली थी सी लोगों को इत्मीनान थी सी और इंदे नाल पाकिस्तानी सियासत के उत्ते पाकिस्तानी सियासत के मुस्तकबिल के उत्ते अच्छे असरात मुरतब थी सन।